नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं बुध राशि के परिवर्तन को लेकर। दिनांक 7 फरवरी 2023 को बुध देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि से निकल के शनि की सामान्य राशि मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसका क्या प्रभाव होगा सभी राशियों पे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बुध अगर कहा जाए ज्योतिष शास्त्र में अगर कहें तो युवराज का दर्जा है। बुध जिन ग्रहों के साथ रहता है उन ग्रहों से संबंधित वो फल या उस हिसाब से वो उसका फल देता है। बुध अगर कहा जाए वाणी है और वाणी के आधार पे ही पूरा जीवन हमारा चलता है। कहते नहीं है कि वाणी से चीज़ें खराब हो सकती हैं, वाणी से चीज़ें बन सकती हैं। हर चीज़ में, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो। बुध अगर कहा जाए बुद्धि को भी दिखाता है, बिजनेस में प्रवीण बनाता है, प्रचार प्रसार को दिखाता है। किसी प्रकार का कोई भी मैनेजमेंट से संबंधित कार्य भी कहीं ना कहीं बुध के अंतर्गत आता है। राजनीति में कुशल बनाता है। सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में भी बुध का प्रभाव देखा जाता है। ऐसे में आने वाले समय में 7 फरवरी 2023 से बुध का राशि का परिवर्तन होगा। सभी राशियों पे इसका क्या प्रभाव होगा उस पर ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा, मेष से लेकर मीन तक। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस राशि के परिवर्तन का क्या महत्व है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा तृतीयेश और षष्ठेश होकर बुध जो है दशम भाव में। ऐसे में कहा जाएगा कि किसी प्रकार का कोई कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज है तो उसका विकल्प मिलेगा। इस समय पे आपको कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना है। लगभग 18-20 दिन का समय है। ये पीरियड थोड़ा सा सावधानी से निकालिएगा। किसी को धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों से बचिएगा। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं इस पीरियड में या उसकी रूपरेखा बना सकते हैं। व्यवसायिक स्तर अगर देखा जाए तो अच्छा है। बुद्धि इस समय पे तेजी से आपकी जो है कार्यक्षेत्र की तरफ बढ़ेगी। घर परिवार को लेकर अगर कोई तनाव या किसी प्रकार का कोई ऐसा वाद विवाद जिसका असर काम पे या आपके दिमाग पे है तो वो कहीं ना कहीं इस समय पे कम होगा। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित निर्णय इस समय पे आप आसानी से ले लेंगे और कहीं ना कहीं निर्णय भी सही दिख रहे हैं। लोगों का सहयोग मिलेगा, लेकिन शत्रुओं की संख्या भी बढ़ेगी। शत्रुओं के कारण भी तनाव होगा। कुछ ऐसे लोग जो आपके फेवर के होंगे उनका सहयोग मिलेगा और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसके कारण तनाव भी मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, आपकी राशि से भाग्य भाव में ये गोचर होगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा सामान्यता जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो आपके कार्य हैं, वो सामान्यता चलते रहेंगे। धन का व्यय इस समय पे कम होगा। व्यय की दिशा सही होगी। यात्राओं से संबंधित चीजों के लिए समय उत्तम है। यात्राएं बस सावधानी से करिएगा। कुछ ऐसी यात्राओं की आप प्लानिंग इस समय पे कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। चाहे वो यात्रा अगर कहा जाए शिक्षा से संबंधित, काम से संबंधित, बिजनेस या नौकरी जो भी है काम करते हैं उससे संबंधित, या धार्मिक यात्राओं से संबंधित। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद उत्तम है। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए नए नए विकल्प, या जो बच्चे जो है उच्च शिक्षा की तैयारी या कोई कॉलेज या मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा है। व्यापार या कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को समय दिखाता है। चीज़ें और निर्णय आपके ठीक होंगे और वाणी के दम पे आप आगे बढ़ेंगे। आप ये देखेंगे कि आपका क्रोध, आपकी हड़बड़ाहट, आपकी जल्दबाजी इस समय पे कहीं ना कहीं कम है, या अपने धैर्य, अपने बुद्धि विवेक से अपनी चीज़ों को बना लेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन सामान्यता ठीक ठाक से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, धन के दृष्टिकोण से, काम के लिए, व्यवसायियों के लिए समय अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं। धन का व्यय अगर कहा जाए ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पीड़ा नहीं होगी। एक बात, घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर आप विवाह में हैं, शादी आपकी हो चुकी है, तो जो भी आपकी सास हैं या ससुराल का पक्ष है, उसमें भी कहीं ना कहीं वहाँ से तनाव की स्थितियाँ बनती हैं।
विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए तो समय उत्तम कहलाएगा शिक्षा से संबंधित या कैरियर से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ने का। जो लोग नौकरी बदलना चाह रहे हैं, नौकरी से संबंधित विकल्प ढूंढ रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। स्थान के परिवर्तन से संबंधित चीज़ें इस समय पे तेजी पकड़ेंगी अगर आप प्रयास करते हैं तो, ठीक है। और सोच समझ के स्थान का परिवर्तन करिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब होगा, ये जरूर कहूँगा कि देख दाख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से सप्तम भाव में बुध का गोचर होगा, सप्तमस्त बुध। ऐसे में कहा जाएगा द्वादशेश हैं, व्यय के स्वामी हैं और कहीं ना कहीं तृतीयेश हैं। विदेशी यात्रा, घर से दूर जाके काम करने के लिए, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यवसाय हो, उसके लिए समय उत्तम है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा इस समय पे तनाव होगा। चीज़ें विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा मानसिक पीड़ा इस समय पे बढ़ेगी। किसी भी प्रकार का साझेदारी में काम करते हैं तो सावधानी रखिएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों के लिए समय अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे ब्लेम भी आपके ऊपर लग सकते हैं जिनका कारण आप खुद नहीं होंगे, बेवजह के ब्लेम। व्यवसायियों की बात करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कामों में बढ़ने का समय है। निवेश इत्यादि चीज़ें बहुत सावधानी से करिएगा, देख दाख के करिएगा। किसी को कर्ज उधार लेन देन से सावधानी बरतिएगा, बस मैं ये कहूँगा, कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, बेहद अच्छा है। बौद्धिक स्तर इस समय पे बेहद अच्छा होगा। विदेश यात्रा या विदेश से धन अगर आप कमाना, भले आप इंडिया में रहें, आप भारत में रहें या जिस देश में भी हैं, कहीं ना कहीं ये यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ या विदेशी धन को ये इंगित करता है। शत्रु इस समय पे आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी से संबंधित अगर कोई दिक्कत चल रही तो उसके लिए रास्ते आपको इस समय पे मिलेंगे। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं सरलता और सुगमता होगी। कहीं ना कहीं यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनते हैं। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल जाएगा। एक बात, बस कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रख के चलिएगा। कहीं आपका धन फंसा है तो थोड़े से प्रयास करने के उपरांत जो है चीज़ें आपके हित में कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही हैं। विद्यार्थियों की बात करें, समय समान है। प्रेमी जुगलों को अगर कहा जाए, तनाव और कहीं ना कहीं बदनामी का योग बनता है, सावधानी से चलिएगा। पिता को लेके मतभेद या पिता को लेके तनाव या पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेके चिंताएं इस समय पे बढ़ सकती हैं, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, रोगों से लड़ने की क्षमता इस समय पे रहेगी, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं जिसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अपनी लाइफ में, अपने शरीर को लेके इस समय पे हो सकता है। व्यवसायियों की बात करें तो समय अच्छा कहलाएगा नए कार्यों से संबंधित चीज़ों की शुरुआत करने के लिए। विद्यार्थियों की बात करें तो समय थोड़ा सा मन में विचलन डालेगा, चीज़ें समझ नहीं आएंगी। फिर भी मैं कहूँगा अगर लगे रहेंगे तो चीज़ें आपके हिसाब से बनेंगी। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय अच्छा है। कोई पुराना मित्र जिसका काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं या कोई पुराना आपको जो है दोबारा से मिल सकता है। प्रेम, धन इत्यादि चीज़ों के लिए ये समय अच्छा कहलाएगा। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित या घर से दूर जाके काम से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय सामान्य है। जमीन से संबंधित या किसी प्रकार का हस्ताक्षर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नौकरी में हैं और हस्ताक्षर उनके मेन है, बहुत सावधानी रख के ही हस्ताक्षर करिएगा कहीं पे भी करते हैं तो। जो लोग अकाउंट से संबंधित, फिल्म जगत से संबंधित, कला से संबंधित या फिर कह लिए टेक्निकल शिक्षा से संबंधित या टेक्निकल नौकरी में है, वो उनके लिए ये समय बेहतर कहलाएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये बुध का राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लाया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बुध का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि निर्णय लेने की क्षमता को ये बढ़ाएगा। घर परिवार के साथ सहयोग इस समय पे पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। घर परिवार में किसी प्रकार का कोई तनाव है तो अपने बुद्धि, अपने विवेक से चीज़ों को आप बना ले जाएंगे। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए समय उत्तम कहलाएगा।
कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों में आपको विकल्प मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कुछ ऐसे विकल्प मिलेंगे जो आने वाले समय में जिसका आपको लाभ मिलेगा। धन से संबंधित विकल्प खुलेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा व्यवसाय या कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को ये समय दिखाता है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लाया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, यात्राओं से संबंधित चीज़ों पे दिमाग बहुत जाएगा। इस समय पे प्लानिंग भी बहुत करेंगे। धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों के लिए समय उत्तम कहलाएगा। भाग्य अगर कहा जाए सामान्य है। मेहनत करने के उपरांत चीज़ें आपको मिलेंगी। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलेगी। जो लोग किसी प्रकार का जानवरों से संबंधित काम करते हैं, जो लोग अगर कहा जाए दवाई मेडिकल इत्यादि चीज़ों का काम करते हैं, जो लोग किसी प्रकार की कंसल्टेंसी से संबंधित काम करते हैं, तो ये बुध के राशि के परिवर्तन के शुरुआती 4-5 दिन थोड़ी सी आपको दिक्कतें होंगी, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद धीरे धीरे आपकी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बनने लगेंगी। बुध अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे असर डालेगा। थायराइड की समस्या, गले से संबंधित कोई समस्या, जिन लोगों को सांस से संबंधित कोई समस्या या कंधे से संबंधित कोई समस्या है, उनको विशेष सावधानी रखनी है। व्यवसायियों की बात करें, सामान्य है। कार्य व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। सरकारी नौकरी वालों को बहुत सावधानी से चलना है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए समय सामान्य है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लाया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है। कहीं ना कहीं बुद्धि विवेक अपने धैर्य से अपनी चीज़ों को बनाएंगे। वाणी आपकी जो है इस समय पे प्रखर रहेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी को दिखाता है। कहीं चीज़ें फंसती हैं, कहीं चीज़ें रुकती हैं, तो अपने वाणी से, अपने विवेक से, अपने धैर्य से अपनी चीज़ों को आप बना ले जाएंगे। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा इस समय पे आप लोगों को क्षमा कर देंगे। मन खुश रहेगा। धन की आवक अच्छी होगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो नए नए विकल्प आपको मिलेंगे। अगर नौकरी में है, प्रमोशन इत्यादि चीज़ें चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय उत्तम कहलाएगा। घर परिवार में थोड़ा सा असमंजस रहेगा, लेकिन खराब नहीं है। असमंजस रहेगा बेवजह का। अपने आप को जो है सकारात्मकता दिखाइएगा अपने घर परिवार में, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मान सम्मान में बढ़ोतरी, ऊर्जा पूर्ण रूप से बनी रहेगी। धन से संबंधित चीजों में विकल्प खुलेंगे। कोई ऐसा मिलेगा जो आपको रास्ता दिखाएगा या आपके फंसे हुए काम जो है बनाएगा। किसी प्रकार का धन उधार लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी रख के चलिए, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। किसी प्रकार का कर्ज उधार लेन देन आपने ले रखा है तो उसके लिए समय अच्छा है, उससे संबंधित विकल्प आपको मिलेंगे। घर परिवार में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित या कोई मुकदमेबाजी अगर चल रही है तो उसको लेकर तनाव होगा। विद्यार्थियों की बात करें, समय सामान्य है। व्यवसायियों के लिए मैंने जो भी चीजें बताई हैं, कार्य क्षेत्र से संबंधित चीजों में धन का व्यय होगा, लेकिन धन भी, कर्म भी आपका कहीं ना कहीं बढ़ेगा, काम भी आपका कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ये इसके भी संकेत देता है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी वालों के ऊपर कार्यों का बोझ इस समय पे बढ़ेगा। कुछ अलग से जिम्मेदारियां मिलेंगी और जिसका वहन अगर कहा जाए तो थोड़ा सा विचलित करेगा, लेकिन कर ले जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन ठीक ठाक से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, स्वास्थ्य मेन है। जिन लोगों को पेट, नाभि के नीचे की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए विशेषकर सावधानी। घुटनों का दर्द, जांघों से संबंधित कोई समस्या भी ये दिखाता है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। बुध अगर कहा जाए, कुंभ राशि वालों के लिए पंचमेश है और अष्टमेश है। पंचम के स्वामी, अष्टम के स्वामी हो के जो है कहीं ना कहीं बीमारी के भाव में है, हॉस्पिटल के भाव में है। घर से दूर जाके काम करना है तो सावधानी रखिएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का ध्यान रखें। कोई ऐसे कार्य मत करिएगा, अगर आप प्रेमी जुगल हैं, कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिसके कारण आपकी बदनामी हो। प्रेम से संबंधित चीज़ों में आपसी तनाव, और कहीं ना कहीं उसका कारण अगर कहा जाए तो बेवजह का तनाव, ये भी मैं कहूँगा। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए तो मति भ्रम होना,
संगत का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के कारण आपकी शिक्षा पे असर पड़ सकता है जो आपका हो सकता है मित्र ना हो। ठीक है, आपको गलत रास्ता दिखाए इस समय पे। कुंभ राशि में अगर कहा जाए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, लाभ में ये गोचर लाभ दिलाने वाला, इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला बुध अगर कहा जाए, मीन राशि वालों के लिए सुख के स्वामी और सप्तमेश हैं। विवाह से संबंधित चीजों में आगे बढ़ने के लिए अच्छा समय कहलाएगा। नए नए विकल्प आपको इस समय पे मिलेंगे। किसी से कोई काम लेना चाह रहे थे तो उसके लिए समय बेहतर है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा, अगर 2 की स्पीड में भाग रहे हैं तो इस समय पे 4 की स्पीड में भागेंगे। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। स्थान का परिवर्तन, जमीन मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए भी समय उत्तम कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए नए नए विकल्प खुलेंगे। शिक्षा से संबंधित चीजों में बढ़ावा होगा। जो लोग नए सिरे से पढ़ाई शुरू करना चाह रहे उनके लिए आने वाला समय बेहद अच्छा है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी दोनों के लिए विकल्प हैं। और खासकर अगर कहा जाए, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में प्रमोशन के लिए या धन के बढ़ोतरी के लिए, या धन कहीं से नौकरी में आ रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी को ये इंगित करता है ये समय। घर परिवार के साथ कोई तनाव है तो ये समय अगर कहा जाए तनाव को कम करने वाला जरूर कहलाएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। इस तरीके से बुध के राशि के परिवर्तन के बारे में मैंने बताया। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।